कि अधिकतम 50 अंकों की परीक्षा होती है और 50 इसमें प्रश्न होते हैं, अर्थात 1 नंबर का एक प्रश्न और 2 घंटे में इसको हल करना होता है। ये पूरे निर्देश इसमें दिए हैं। और 50 प्रश्नों में जो विभाजन प्रश्नों का होता है इस प्रकार से होता है: हिंदी के 7 प्रश्न, इंग्लिश के 7 प्रश्न, गणित के 9 प्रश्न, विज्ञान के 7 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के 7 प्रश्न और मानसिक योग्यता के 13 प्रश्न। इस प्रकार से कुल 50 प्रश्नों का प्रश्न पत्र आपको हल करना होता है। आइए देख लेते हैं क्या वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होता है। ये देखिए विद्यार्थियों, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र की हम बात कर रहे हैं और इसमें उपसर्ग के बारे में और समास, प्रत्यय, इसी प्रकार से समानांतर शब्द, पाठ पर आधारित प्रश्न, ये 7 प्रश्नों का संग्रह था। इंग्लिश की यदि हम बात करें तो आपकी जो पाठ्यपुस्तक है उस पाठ्यपुस्तक की आपको तैयारी करना चाहिए और कक्षा 6 और 7 की यदि आप तैयारी रखते हैं तो आपको परीक्षा में सफलता मिल सकती है। देखिए, रेनबो के बारे में प्रश्न आया है। इसी प्रकार से ओड वर्ड को आपको ढूंढना है, डोमेस्टिक एनिमल को आपको ढूंढना है। गणित की यदि हम बात करें विद्यार्थियों तो गणित में भिन्न वाले प्रश्न, भिन्न का सरल रूप, प्राकृत संख्या से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से सत्य असत्य कथन, दशमलव रूप और नापतोल से संबंधित, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे गए हैं। विज्ञान में हम देखें तो आपकी जो कक्षा 6ठी 7वीं की जो पुस्तक है उस पुस्तक पर आधारित वायुमंडली संबंधी, सौरमंडल से संबंधित, पृथ्वी की घूर्णन गति, वायु में पाई जाने वाली अधिक से अधिक कौन सी गैस होती है, ओजोन परत के संबंध में, ये इस टाइप के प्रश्न विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं। सामाजिक विज्ञान में आपकी जो पुस्तक है उस पुस्तक से संबंधित ये प्रश्न पूछे गए हैं। आप यदि पुस्तक का गहनता से अध्ययन करेंगे तो आप परीक्षा को आसानी से पास कर पाएंगे। कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी है, वेदों की भाषा के संबंध में है, जिले का बड़ा अधिकारी कौन होता है, ये सब आपकी पुस्तक पर आधारित है। इसी प्रकार मानसिक योग्यता के जो प्रश्न होते हैं इनकी आपको बेहतर तैयारी रखना है, क्योंकि ये आपकी किताब से नहीं है लेकिन ये जनरल अवेयरनेस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और जो विद्यार्थी इसकी बेहतर तैयारी रखते हैं वो विद्यार्थी पास भी हो जाते हैं। तो ये पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रकार के और प्रश्नों को आप यदि तैयार करेंगे तो आपको निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता भी मिलेगी। इसी प्रकार से आपकी जो गणित की पुस्तक है उस गणित की पुस्तक में से भी आप कुछ प्रश्नों को करके देख सकते हैं, वो भी आपके मार्गदर्शी हो सकते हैं। और जो मानसिक योग्यता के प्रश्न पूछे जाते हैं वे कई प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। मिरर से संबंधित भी होते हैं, आकृतियों से संबंधित भी होते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं बाएं पर कौन से क्रम का अक्षर होगा, इस टाइप के प्रश्न होते हैं जो आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इसकी तैयारी रखें और निश्चित रूप से आप परीक्षा में सफल भी होंगे। जय हिंद।